गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ते हैं आज 10वां चैप्टर व्रत। कक्षा 9 में 10वां चैप्टर है व्रत। उसका कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं। व्रत क्या होता है, व्रत की परिभाषा और व्रत से संबंधित परिभाषाएं जितनी भी थी हमने सब पढ़ा दी थी। और इसके अलावा व्रत के क्षेत्रफल और व्रत की परिधि वगैरह सब बता दिया था। ठीक है, आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1। आज प्रश्नावली पे चलते हैं। तो प्रश्नावली पढ़ेंगे आज 10.1। 10.1 पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, खाली स्थान भरिए। फर्स्ट नंबर दिया गया, वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित है, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में, दोनों में से एक में स्थित होता है वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र हमको पता है कि वृत्त का केंद्र हमेशा वृत्त के अंदर स्थित होता है। कहाँ होता है? अंदर होता है। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र अंदर होता है हमेशा। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र अंदर होता है। अंदर मतलब अभ्यंतर में होता है। कहाँ होता है? अभ्यंतर में। ये अभ्यंतर इसमें भर दिया जाएगा। ठीक है, क्या भर दिया जाएगा? अभ्यंतर। अगर इसकी बात करें, दिया हुआ एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के में स्थित होता है, बहिर्भाग या अभ्यंतर। तो इसमें देखना, एक बिंदु है जो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से दूरी जिसकी त्रिज्या से अधिक हो, त्रिज्या से जब अधिक होगी वृत्त के केंद्र से, त्रिज्या है, इससे अधिक होगी वृत्त के केंद्र से दूरी, तो लगभग ये मान लेते बिंदु है। तो ये कहाँ स्थित है? वृत्त के बाहर स्थित है। तो हमेशा वृत्त के बाहर ही होगा। बाहर होगा मतलब बहिर्भाग में। कहाँ होगा? बहिर्भाग में, बहिर्भाग में स्थित होगा। ठीक है, ये तो हो गया वृत्त के केंद्र। अब इसके बाद बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे नंबर की। थर्ड नंबर में दिया हुआ है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की जो सबसे बड़ी होती है वो केंद्र से होकर जाती है, यानी वृत्त का व्यास होती है। क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है। तो वृत्त का यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा? व्यास। क्या भर दिया जाएगा? व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास, जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, वो वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, ये व्यास भर दिया जाएगा इसमें। इसके बाद दिया हुआ एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे, व्यास के सिरे हों। तो एक चाप क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। एक चाप क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। चाहे ये वाला चाप ले लो, चाहे ये वाला चाप ले लो, अर्धवृत्त ही होगा। क्या होगा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त भर दिया जाएगा इसमें। इसके बाद कह रहे हैं, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड जो होता है ये वृत्तखंड है। ठीक है, एक चाप और एक जीवा, ये जो वृत्तखंड है वो एक चाप और एक जीवा के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पर भर दिया जाएगा जीवा। क्या भर दिया जाएगा? जीवा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? तो एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है वो उसे 3 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, दूसरा नंबर। इसमें सत्य असत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य असत्य बताना और कारण भी देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कह रहा है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यह कथन कैसा है? सत्य है, क्योंकि हमेशा वृत्त जो होता है
वो केंद्र से वृत्त पर कहीं भी किसी भी बिंदु पर जो मिलाएगी रेखा वो क्या होगी, वो होगी एक त्रिज्या। ठीक है, तो लिख सकते हैं कथन सत्य है, क्योंकि और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी जो होती है वो त्रिज्या होती है। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, अतः केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये कथन सत्य है। कैसा है कथन? सत्य है, सही हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन दिया गया है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, परिमित जीवाएं होती हैं, तो हम कह सकते हैं एक वृत्त है, इस वृत्त में समान लंबाई की कितनी भी जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, कितनी भी जीवाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि अपरिमित होती हैं। ठीक है, एक वृत्त में समान लंबाई की कितनी भी जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, इस वजह से ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि किसी वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं। ठीक है, अब अगले अगले थर्ड नंबर की बात करें तो कह रहा है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। कथन कैसा है? यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो क्या हो? प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। देख लीजिए, एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए। एक वृत्त है, इसको 3 बराबर चापों में बांटा जाए। 3 बराबर चाप मतलब इस तरीके से बांट दिया जाए, तो कह रहा है प्रत्येक जो चाप है वो दीर्घ चाप होता है। ये कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि वृत्त के आधे भाग से कम भाग को अंतरित करने वाला चाप लघु चाप होता है। भाई 3 बराबर भाग बटेंगे, अगर 3 बराबर भागों में बटेगा तो ये आधे 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 भाग से कम हो जाएगा। आधे भाग से कम हो गया, ये आधे भाग से कम हो गया। आधे भाग से कम वाला जो चाप होता है वो लघु चाप होता है। इस वजह से क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा कथन। ठीक है, अगले अगले चौथा नंबर क्या दिया हुआ है कथन? चौथा नंबर कथन दिया, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है, वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास है, तो यह कथन क्या है? सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि वृत्त की जो जीवा होती है जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है, तो वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो व्यास होती है। तो ये कथन कैसा होगा? सत्य होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ये कथन असत्य है, क्योंकि त्रिज्य खंड जो होता है त्रिज्या एवं चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्य खंड जो होता है वो त्रिज्या एवं चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, ये त्रिज्या हो गया, ये हो गया, ये त्रिज्या खंड है, ये वाला भाग है ना। तो ये त्रिज्य खंड है, इसको हम त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये होता है त्रिज्या और चाप के बीच का भाग, इसलिए कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, अगला है, वृत्त एक समतल आकृति है। कथन कैसा होगा? वृत्त एक समतल आकृति है, सीधी सी बात है, तल पर स्थित है और ये वृत्त है। वृत्त एक कैसा समतल है? सम है ना। तो ये वृत्त एक समतल आकृति है, कथन सत्य है। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली पूरी होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।